हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अव्यय की। अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, आ धन व्यय। ठीक है। और अव्यय को विकारी भी कहते हैं, विकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है। और अविकारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। आ का अर्थ होता है बिना। ठीक है। और विकारी का मतलब होता है बदलाव। मतलब अविकारी का मतलब हो गया बिना बदलाव के। बस यही डेफिनेशन है। देखिए अव्यय, इसकी डेफिनेशन क्या है? बिना बदलाव के लिंग, वचन, कर्ता, पुरुष, कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है। देखिए अव्यय, अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। आ धन विकारी। ठीक है। आ का मतलब होता है बिना, विकारी का मतलब होता है बदलाव। ठीक है। अव्यय क्या है? अव्यय लिंग, वचन, कर्ता, पुरुष में कोई बदलाव ना हो। ठीक है, कोई परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय आ धन प्लस व्यय। एग्जाम्पल देख लो। देखो, राधा शाम तक घर आएगी। ठीक है। अब देखो, राजा शाम तक घर आएगा। ठीक है। अब देखो, राधा शाम तक घर आएगी, करता क्या है? राधा मतलब फीमेल। ठीक है। राजा क्या है? मेल। इनमें कोई परिवर्तन हुआ है? तक, तक। ठीक है। ये शब्द कौन से होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है। राधा शाम तक घर आएगी, राजा शाम तक घर आएगा। सेंटेंस बदल गया, लेकिन अव्यय शब्द जो के तो रहे हैं। ठीक है। अव्यय के, अव्यय के चार भेद होते हैं। मुख्य चार भेद होते हैं। मुख्य मुख्य चार भेद होते हैं। और कुल कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें पांचवा निपात्र होता है। ठीक है। अब देखो नंबर 1 कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध, बोधक अव्यय। ठीक है। समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 4 विस्मय आदि बोधक अव्यय। नंबर 5 निपात। ठीक है।
समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, ये 5 अव्यय के 5 मुख्य भेद हैं। ठीक है, 4 मुख्य भेद होते हैं, कुल 5 भेद होते हैं, 5वां आपका निपात होता है। ठीक है, देखिए नंबर 1 देखिए क्रिया विशेषण अव्यय है। इसमें क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हवा धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, विशेषण क्या बता रहा है कि हवा कैसी चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, और ये आपकी क्रिया। ठीक है, हवा धीरे धीरे चल रही है, विशेषता कैसी बता रहा है, धीरे धीरे चल रही है। कैसी चल रही है, धीरे धीरे। ठीक है, देखो पुस्तकें फटाफट बट रही हैं। इसमें बट रही हैं, फटाफट क्या है, विशेषता बता रहा है कैसे बट रही, फटाफट बट रही है। ठीक है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। फटाफट कैसे बट रही है कि फटाफट बट रही है, फटाफट से बट रही है। ठीक है, देखो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर, ध्यान दे रही हूं, अर्थ के आधार पर चार प्रकार का होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय अर्थ के आधार पर 4 प्रकार का होता है। देखो नंबर 1 स्थान वाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 देखो कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 परिमाण क्रिया विशेषण। नंबर 4 आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ये दो रूप में बटा है। नंबर 1 स्थिति, नंबर 2 दिशा। ठीक है, स्थिति में देखो यहां वहां कहां आगे पीछे। ठीक है, यहां वहां कहां आगे पीछे सर्वत्र और आदि। ठीक है, अब इसमें देखो इधर उधर किधर। ठीक है, चारों तरफ आदि। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण 2 पार्ट में डिवाइड है, स्थिति और दिशा। ठीक है, स्थिति में यहां वहां कहां आगे पीछे सर्वत्र जहां आदि। ठीक है, दिशा में देखो इधर उधर किधर चारों तरफ। ठीक है, उदाहरण भी देख लो।
राम आकर इधर बैठ गया। ठीक है। और चारों तरफ धुआं है। ठीक है। इधर चारों वक्त कहां तक जाओगे। ठीक है। कहां, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में यहां वहां कहां आगे पीछे सर्वत्र आदि शब्द और दिशा में इधर उधर किधर चारों तरफ शब्द आए तो समझ लेना स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, जब क्रिया काल का विशेषण बताती हो। ठीक है। जैसे मुझे साल भर इंतजार करना पड़ा। ठीक है। साल भर। ठीक है। इसमें काल क्या है, समय क्या है, साल भर। ठीक है। देखो सुबह से घर पर हूं। सुबह, समय क्या है, सुबह। ठीक है। ऐसे जब बढ़ा है साल भर, सुबह, कल, आज, परसों, नरसों, तो समझ लेना कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें क्या होता है, जब माप तौल की बात होती है, जब माप तौल की बात होती है। ठीक है। लिख दें पूरा। ठीक है। और इसके 5 भेद होते हैं। नंबर 1, अधिकता बोधक, अधिकता बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है। नंबर 2, न्यूनतम। नंबर 3, पर्याप्ति। नंबर 4, तुलना। नंबर 5, श्रेणी। ठीक है। यहां न्यूनता हो जाएगा। ठीक है। देखो इसमें अधिकता बोधक में क्या होगा, अत्यंत, अधिक, ज्यादा आदि। न्यूनता में क्या हो जाएगा, थोड़ा, कम, असंग आदि। और पर्याप्ति में क्या हो जाएगा, देखिए, केवल, बराबरी, काफी आदि। ठीक है। इसमें तुलना,
कितना, उतना, जितना। ठीक है, इसमें देखो श्रेणीवाचक में एक एक, कम से, बारी बारी। बारी बारी। जब ऐसे वर्ड आए, ठीक है, जब ऐसे वर्ड आए अत्यंत, अधिक, ज्यादा, तो क्या होगा, अधिकता बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, थोड़ा, कम, असंत, आदि, तो क्या होगा, न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, जब केवल बराबर, केवल, बराबर, काफी, आदि, तब ऐसे कौन से वर्ड हो जाएंगे, पर्याप्ति बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, तुलना बोधक क्रिया विशेषण देखो, कितना, उतना, जितना, जैसे वर्ड आए तो क्रिया, तुलना बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। श्रेणी बोधक क्रिया विशेषण देखो, एक एक, कम से, बारी बारी, जैसे वर्ड आए तो आपका श्रेणी बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, देखो देखो, जो शब्द क्रिया की रीति बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ट्रिक देखो, ट्रिक कैसे याद रखेंगे, कैसे, किस प्रकार, या किस ढंग। ठीक है, बात के अगर सेंटेंस इससे निकलना है, उदाहरण देखो समझ में आएगा। ये है ट्रिक। ठीक है, कैसे, किस प्रकार, किस ढंग, अभी देखो समझ में आएगा आपको। देखो उदाहरण देखो, वह है शांति से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कहोगे सर आपने ट्रिक बताया, ट्रिक कैसे यूज करें बताओ। देखो, वह शांति से बात कर रहे हैं, अब इसको लगा लो, कैसे, कैसे बात कर रहे हैं, शांति से बात कर रहे हैं। देखो कैसे, कैसे लग गया, कैसे बात कर रहे हैं। उत्तर मिला, शांति से बात कर रहे। ठीक है, अगर कैसे, किस प्रकार, आगे इनको लगा के क्वेश्चन बनाओगे तो अगर उत्तर निकल रहा है, ठीक है, तो समझ लेना रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, एक बार देखो, सैनिक बहादुरी से लड़े। कैसे लड़े, बहादुरी से लड़े। ठीक है, देखो जैसे शब्द आए, धीरे धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, खुशी खुशी, खुशी खुशी, जोर जोर से, चुपचाप। ऐसे अगर वर्ड आते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है,
संबंध बोधक अव्यय, देखिए जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ संबंध बताए, ठीक, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखो राम के पास किताब है, ठीक है, इसमें किसका किससे संबंध बता रहा है, देखिए राम और किताब का संबंध बता रहा है इसमें, ठीक है। राम के पास क्या है, किताब है, राम का किससे संबंध है, किताब से है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखो, किताब मेज पर रखी है, इसमें बताओ किसके किसके साथ संबंध है, मेज और किताब का, है ना। देखो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल आपसे हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को लेकर। और आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।